डियर स्टूडेंट, आज हम लघुगणक के इसी कड़ी पर पार्ट 4 की बात करेंगे और इसमें कुछ विशेष जानकारियां आपको दी जाएंगी। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई नंबर है 0.4562 एक नंबर है, इसको हम पहले लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करें और फिर इसको कैसे क्लियरेशन करें, ये दोनों बातें अपन को यहाँ पे जाननी। ये कोई संख्या जैसे कि x है तो सबसे पहला अपन को क्या फंडा होता है इसमें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो वैलिड हो, जीरो ना हो और 0.562 के रूप में इसको लिखते हैं। माने कि एक नंबर ऐसा हो जो वास्तव में नेचुरल हो, 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो, वो पॉइंट के पूर्व हो। जैसे ये 0 था तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले 4 लिखें, पॉइंट यहाँ चला गया, और फिर मल्टीप्लाई के रूप में इसमें 10 की पावर जो होगी वो -1 होगी। ये आप लोग पढ़े हुए हैं, इसको जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक आध और दे देता हूँ, जैसे समझा देता हूँ कि x = मान ली 0.00123 है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 1.23 स्टैंडर्ड फॉर्म और ये 10 की पावर में 1 2 3 यहाँ तक आपका पॉइंट गया है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब ये शॉर्टकट तरीके में आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि पॉइंट यहाँ से यहाँ तक खसकेगा, माने 3 पावर माइनस की होगी। और यदि x बाय द वे यदि कोई नंबर अलग से ले रहा हूँ जिसको 4 5 6 7 ऐसे ही लिखी हुई है तो ये पॉइंट इसका आखिरी में है, तो इसको क्या करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 4.567 ही लिखेंगे, पर इसमें 10 की पावर पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पर आया है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला काम आपको ये सीखना है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जो दिया हुआ है उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। फिर इसके बाद देखिए इसमें दोनों तरफ अपन लेते हैं लॉग। लॉग लेने पर बोथ साइड लॉग लेना है अपन को, तो यहाँ पर जब लॉग लिखे तो ये 4.562 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो आपको बताया जा चुका है कि यदि log m × n होता है तो इसको log m + n के रूप में लिखते हैं, log m + log n के रूप। तो log यहाँ पर 4.562 प्लस log 10 की पावर में -1। अब यहाँ पर log 4.562 प्लस इसको आप सामने ला सकते हो -1, जैसे कौन से रूल्स के अनुसार कि यदि किसी भी log में m⁴n है तो n log m लिखा जा सकता है। तो वही स्थिति पे यहाँ पर तो प्लस और माइनस दोनों गुणा करने के बाद -1 होगा और log 10। और यहाँ पर ये आपको ज़रूर समझ लेना है कि ये जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर ऑफ सिस्टम का, तो वो हमारे 10 बेस पे ही डिपेंडेड है, कोई दूसरा बेस नहीं है, इसमें केवल 10 बेस है। तो अपन लिखें या न लिखें, इस कंडीशन में आपका बेस जो होगा वो 10 ही होगा और 10 बेस ही समझना है। तो यहाँ पर जब 10 बेस 10 रहेगा तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, माने कि ये 1 के बराबर होता है। ये भी आपको बताया जा चुका है कि 10 बेस पे 10 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो कुल मिला के log 4.562 माइनस ये 1 बचा। अब यहीं पर आपको समझने की बात आई कि इस वैल्यू को कैसे करें। तो इसके लिए होती है लॉग टेबल। लॉग टेबल भी 10 बेसिक लॉग टेबल ही है, कोई और दूसरी नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये इस टाइप का हर एक बुकों में, जो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, वो कुछ भी हो, उसमें ये सब आपको लिखा हुआ लॉग टेबल रहता है। इस लॉग टेबल पर आप नज़र करें
इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि 10 से नंबर शुरू होता है, 10 से ये बाएं साइड में आप देख पा रहे हो 99 तक जाएगा, 10 से 99 तक। और फिर इसमें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जैसे क्या लिखा है 10, और फिर 10 के 0 का मान 0 ये, 10 के 2 का मान ये, 10 के 3 का मान ये। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी वैल्यू देखना है, ये अपन इस सवाल के अंतर्गत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, अभी मैं ये लॉग टेबल हटा रहा हूँ सवाल को कंटिन्यू रखते हुए। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्या लिखा है log 45, इसको आप 45, भला ही बीच में पॉइंट है पर आप इसको क्या समझे 45 ही समझें। 45 यहाँ पर जो आपको मैंने 10 वाला टेबल किनारे वाली लाइन पे दिया, वहाँ पर आपको 45 ढूंढना है। 45 ढूंढने के बाद उसका 6, उसका जो 6 वैल्यू है, तो ऊपर के रो पे अपन देखेंगे तो उसमें 6 कहाँ है, और 6 के सामने पर आप ये 45 देख पा रहे हो, 45 का 6 नंबर के सामने वैल्यू ये क्या है 6590। तो यहाँ पर हम अब log x इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, कितना पॉइंट मिला है अपन को, ये 45 के 6 वाला जो नंबर है वो है 6590, 6590। log x इज इक्वल टू 6590, 45 का छठवां नंबर, 45 हमने देखा, उसका ये छठवीं ऊपर से देखेंगे, छठवें नंबर की वैल्यू में 5690 लिखा हुआ है। फिर इसके देखें कि ये 6 के आगे 2 लिखा हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसके लिए अपन को ऊपर देखना है, ये मैन डिफरेंस, मैन डिफरेंस। तो मैन डिफरेंस आप देख पा रहे हो, तो इसमें यदि 2 बोला है तो 2 का उसी के सामने ये 2 की वैल्यू आप देख पा रहे हो, 2 की 2 ही वैल्यू दी हुई है। तो इसको भी 4 नंबर पर बनाना है, 0002। तो 2 ये वाला 2 नहीं लिखे, 2 की वैल्यू 45 के सामने 2 ही दी हुई है, तो इसको आप ऐसे लिखिए। और इनका पॉइंटेड जो रहेगा वो सामने पॉइंट रहेंगे, 4 नंबर टोटल वो क्या होगा पॉइंट के जस्ट बाद ही होगा। और ये टेबल में 4 नंबर ही दिए हुए हैं, तो आप 4 नंबर का ही प्रयोग करेंगे और ये पॉइंट यहाँ पर लिख दें। अब इसको log x इज इक्वल टू, इसको दोनों को प्लस कर ली, अच्छा ये -1 भी आपका ही बचा हुआ है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये जो लिखा हुआ log है, अब वो उसके log वैल्यू अपन ने निकाल लिया है, अब यहाँ पर log लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको जोड़ लीजिए, तो क्या हुआ 0.6592, ये लास्ट में जुड़ेगा, तो ये 6592 और ये -1। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो वैल्यू आप जब इसमें log हट गया तो ये इसका अपूर्णांश भाग कहलाता है। अपूर्णांश वैसे भी अर्थ स्पष्ट है, जो पूर्णांश ना हो, जो पूरा ना हो, वो क्या होता है अपूर्णांश, और जो पूरा है वो पूर्णांश होता है। ध्यान इस बात का भी देना है अपन को कि अपूर्णांश हमेशा धनात्मक वैल्यू होगी, और ये दोनों हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो अब इसका क्या प्रयोग करेंगे, अब देखिए इस वैल्यू को हम अब x में कन्वर्ट करेंगे। x में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू का, ये तो लॉगरिथम वैल्यू है, इस वैल्यू का एंटी लॉग देखेंगे। जब एंटी लॉग देखेंगे तो आप इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर ही पाओगे, माने ये जब एंटी लॉग लेंगे मतलब लॉग इससे हटेगा। तो एंटी लॉग लेने से अब यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि एंटी लॉग लेने पर तो ये सिर्फ हुआ x, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एंटी लॉग 0.6592, और ये जो है माइनस कन्वर्ट होगा
गुणा में, और ये 10 की पावर बन जाएगा -1, ये माइनस में मल्टीप्लाई में, और 10⁻1 हो जाएगा जो पूर्णांश वाला भाग है। अब इसको फिर से देखिए, अब इसका एंटी लॉगरिथम देखना है, तो ये वही लॉग टेबल के एक साइड में लॉगरिथम सीरीज होता है और एक साइड एंटी लॉग होता है। अब ये एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है, एक साइड लॉगरिथम और दूसरी साइड एंटी लॉगरिथम। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये स्टार्टिंग, ये जो बाएं साइड में आप देख पाओगे तो 0.00 लिखा हुआ है। इसमें पॉइंट शुरुआत में ही लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे, सब में पॉइंट शुरू में लिखे हैं। अब इसको यदि अपन क्वेश्चंस के साथ अब जाना चाहते हैं तो ये 60.65, तो यहाँ पे अपन को 0.65 की वैल्यू देखनी होगी। तो 0.65 आपका 0.65 ये है, और इसका क्या देखना है, इसका देखना है 9, तो ये ऊपर में फिर उसी पोजीशन पे चलेगा। तो 65 का 9 वैल्यू आखिरी में है, इस वैल्यू को 4560, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 4560 ये वैल्यू। लेकिन अभी ये किसका 65 का 9 वैल्यू अपन ने देखा है। अब ये दो के लिए फिर से इसमें अपन को मैन डिफरेंट में जाना पड़ेगा। इसको 2 के लिए क्या देखना पड़ेगा, मैन डिफरेंट। तो मैन डिफरेंट आपका ये 2, लेकिन किसके 65 के सामने वाला ही 2, तो उसकी भी वैल्यू 2 ही है, 2 की वैल्यू 2 ही है। तो यहाँ पर हम फिर प्लस करके और 0 0 0 2 फिर लिख देंगे। अब इसमें क्या मैजिक है आप लोग को समझ में आएगा। हम इस पूरे सवाल को पहले लॉगरिथम में बदले और फिर इसको फिर से एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की घात -1 ही लिख दें। और इस वैल्यू के लिए अब ये ध्यान देने की, यहाँ पर भी एक बात को ध्यान देना है, एंटी लॉगरिथम आप देखोगे तो स्टार्टिंग में पॉइंट होना चाहिए, और जब स्टार्टिंग में पॉइंट होना चाहिए लेकिन उसका जो वैल्यू होगी वो एक पॉइंट के बाद की होगी, यानी कि पॉइंट जो भी 4 नंबर होंगे तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। इसका आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अब इसको हल करके अपन कितना पा रहे हैं, 4.562 और 10 की पावर -1 है, तो इसको आप अपॉन करके लिख सकते हैं 1/10। और जब 1/10 लिख देंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे जब इसमें, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का डिवाइड करने के बाद x = 0 सामने, माने पॉइंट जो है सामने आ जाएगा 4562 ये वैल्यू देखें आप, वही फिर से मिल गई। तो ये जो प्रोसीजर है, तो हमको पहले कोई भी सवाल का पूरा लॉगरिथम में बदल के फिर उसको एंटी लॉगरिथम में जब बदलेंगे तो वो आपका पूरा सॉल्यूशन बनता है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि अपन को कोई भी नंबर को लॉगरिथम में कन्वर्ट करके फिर उसको फिर से उसी रूप में लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो एक सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर आज सिर्फ एक ही सवाल करने की स्थिति में हूँ। एक ही सवाल आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि वो दोनों, जो पहला सवाल है उसका मल्टीप्लाई अपन करते हैं, तो मल्टीप्लाई लॉगरिथम रूप में कैसे करते हैं, इस चीज़ को अपन को जानकारी देना है। हाँ, इस क्वेश्चन को अपन अब आगे करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अपन को इसमें लॉगरिथम का यूज़ करना है। इसे तो सिंपली गुणा किया जा सकता है, लेकिन इसका लॉगरिथम के रूप में अपन को गुणा करना है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने आपको बताया, तो 8.176 लिखे हैं, लेकिन पॉइंट आगे लगा हुआ था इसलिए 10 की पावर -1 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करें तो यहाँ पर आपका 1.364 लिखेंगे, लेकिन यहाँ का दशमलव पीछे लगा हुआ था उसको अपन ने आगे किया है, इसलिए यहाँ का 10 की पावर क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम बता रहे थे उस समय इस चीज़ को बताए थे। अब यहाँ पर सब गुणा में हैं, तो ये जो 10 पावर है इनको चाहें तो आप एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ाइए, 8.176 मल्टीप्लाई 1364, और इसमें 10 की पावर इसमें -1 है, इसमें +1 है, दोनों ये आपस में हल होंगे तो एक 0 हो गया और इसका समाप्त हो गई कहानी। तो ये अभी तो अपन सिंपली स्थिति में गए, नंबर को ही सिंप्लीफाई कर लिए, तो इसमें उसका रोल नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसी होती स्थिति कि मान लो ये भी प्लस होता तो ये +2 करके ये जिंदा रहता, लेकिन अब यहाँ पर माइनस होने की वजह से अब ये तो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लॉग लेना है, लॉग लेने पर तो दोनों साइड लॉग लेते हैं, तो log x इज इक्वल टू log 8.176 प्लस, चलिए अभी मल्टीप्लाई ही लिख देते हैं, 1364। अब यहाँ पर जब log अपन दोनों के लिए यूज़ करते हैं तो फार्मूला नंबर 1 m इंटू एन, जो log m धन log n के रूप हो जाता है, log m प्लस log n उस रूप में चेंज हो जाएगा, log 8.176 प्लस log 1364। अब यहाँ पर log x की वैल्यू बन रहा है, तो अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है लॉग टेबल। तो लॉग टेबल में जब अपन जाएंगे तो फिर से लॉग टेबल का उपयोग, यहाँ पर ज़रूर इस बात का ध्यान देना कि लॉगरिथम अब देखना है यहाँ पे। तो इसको यदि वीडियो में ठीक से नहीं दिखता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा सामने लॉग टेबल ले लेंगे और उसके आधार पे बनाएंगे, थोड़ा सा आइडिया भर आप लोग देखें। यहाँ पर 81 का 7 देखना है, तो मैं 81 का 7 यहाँ पे देख रहा हूँ। 81 का 7, 81 में पहुँचकर फिर ऊपर से 7वें कॉलम पर जाना है और 81 के सामने वैल्यू है 9122, 9122, 9122, और फिर 81 को तो 7 देख लिए, अब 6 की वैल्यू देखना है जो मैन डिफरेंट में होगी। तो इसकी 81 के सामने ही 6 नंबर की जो वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर 0.00 प्लस 003 है इसकी वैल्यू। हमने बोला था कि लॉगरिथम वैल्यू देखने के बाद आप स्टार्टिंग में पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया इसकी वैल्यू। अब इसमें लॉग नहीं लिखना है अपन को, अब यहाँ क्योंकि लॉगरिथम वैल्यू ही देखी जाए। अब यहाँ पे 13 का 6 देखना है, तो 13 का जब 6 देखेंगे तो 13 का 6 जो वैल्यू है वो है 1335, माने 1335, 1335। फिर इसका 4 देखना है, अभी 6 देखे अपन, 13 का 6 देखे, अब 4 जो देखेंगे वो मैन डिफरेंट में देखेंगे। तो 4 13 के सामने ही 4 को देखना है, जिसकी वैल्यू दी है 13 ही दी है, इसकी भी वैल्यू आपको 13 दी है। तो ये लॉग टेबल इसके साथ कनेक्ट होता है, तो प्लस हम 0013 लिख सकते हैं। अब इनका पॉइंटेड सामने ही होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को अपन प्लस कर लेते हैं, 0.9125 हो गया, प्लस इसका भी प्लस कर लेंगे तो 3, 5 और 3 8 हुआ, 3 और 1 हुआ 4 हुआ, 3 का 3 ही होगा और 1 है ही, तो ये इतनी वैल्यू इसकी हो गई। इन दोनों को भी आप ऐड कर लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ अपन ने वहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इसमें आपको सिर्फ जोड़ने की स्थिति, थोड़ा सा ये माने लंबा प्रोसीजर ज़रूर होता है, लेकिन ये क्या होता है छोटी कंडीशन में आपको हेडक नहीं होता, डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हेडक, लेकिन लॉगरिथम में इसी तरह से यूज़ करते हैं। तो 5 और 8 जुड़ के क्या हो गया 13, और इसको जोड़े तो क्या हो गया 4 2 6 7, यहाँ पर 3 और 1 हो गया 4, और 9 और 1 हो गया आपका 10। 10 का तो 0 होगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को अपन किसके रूप में पाए log x, तो ये 1 आपका फिर से यहाँ पर ये पूर्णांश बन गया और ये वैल्यू बन गई अपूर्णांश। अब जब अपूर्णांश बन गई तो इसको आपको क्या करना है, एक को फिर अलग कर देना है। तो एक को अलग करेंगे क्योंकि पूर्णांश और अपूर्णांश दोनों अलग होने चाहिए।
0473 और प्लस, क्योंकि ये प्लस में है तो ये +1 बाहर से चला जाए, ये पॉइंट है। अब इसमें ये लॉगरिथम है, इसको x में, अब ये पूरा चीज़ सोल्यूशन हो गया। अब जब इसका मल्टीप्लाई माने x, तो x की वैल्यू में बनाना है तो हम इसमें ले लेंगे क्या, एंटी लॉगरिथम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंटी लॉग लेने पर। तो एंटी लॉग जब लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, तो एंटी लॉग लिए तो ये जो आपका लॉग है वो सिर्फ x हो जाएगा, वो x में कन्वर्ट हो गया log x। और यहाँ पर हम लिखेंगे तो एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग 0.0473। और इसके लिए मैंने बोला कि जब एंटी लॉग लेंगे तो ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई में बदल के, और यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू है वो 10 की पावर में चली जाएगी। अपन ये 10 का बेस वाले ही सवाल पढ़ रहे हैं, ये लॉग टेबल जो 10 बेस की बनी हुई है इसका ज़रूर आप लोग ध्यान देंगे, ये सब बेस पे काम नहीं करेगा, सिर्फ 10 बेस पे काम करती है। तो अब एंटी लॉगरिथम में ये टेबल में अपन जाएंगे सेकेंड साइड, तो उस टेबल में आप 0.04 देखेंगे तो 0.04 आपको यहीं पे मिल जाएगा। और इसका क्या देखना है, 7 देखना है, 0.4 का 7 की वैल्यू देखनी है। तो 7 की वैल्यू होती है 1114, तो इसकी वैल्यू 1114। चलिए अब इसका मैन डिफरेंट 3 भी देखना है, तो इसका मैन डिफरेंट 3 देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी 7 देखे अपन, 0 4 का 7 देखे, अब 3 देखना है तो मैन डिफरेंस में देखना है। तो मैन डिफरेंस में आप जब 3 की वैल्यू देखेंगे तो इसमें 3 की वैल्यू 1 बताई जा रही है, आप लोग उसमें देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें 3 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 0001। लेकिन इसमें आपको इस वाले में जब पॉइंट लगाना है तो स्टार्टिंग में लगाना है, जब एंटी लॉगरिथम देखना है तो आपको एक नंबर के बाद माने दशमलव के बाद 3 अंक ही होना चाहिए, ऐसा अपन को व्यवस्था कर लेना। और ये इसको ब्रैकेट में डालते हुए 10 की पावर 1, और इन दोनों को प्लस कर लीजिए तो 1.115 और गुणित 10 की घात 1। एक है तो एक लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.15 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करने से इतनी ही वैल्यू आती है। आप इसको कैलकुलेटर में यदि करके देखेंगे तो आप इतनी ही लगभग इन दोनों की वैल्यू प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमें लॉगरिथम में कोई भी वैल्यू को हल करना। तो शेष हम कल आपको इन सवालों को माने अगले वीडियो में इन सवालों को करके बताएंगे, और इसको देखें और समझें।